हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन, नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और वो दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं आपकी ओवरऑल इस सप्ताह एनर्जी कैसी रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी बता रही है वो काफी ठहरी हुई थी, मतलब कुछ चीजों पर अटकी हुई थी, लटकी हुई थी। पास्ट में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई जिसे आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे थे। हालांकि आप वेट कर रहे थे कि कब समय सही आएगा, वक्त सही आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। काफी आप स्वार्थी से बने हुए थे, एक किस्म से देखी जाए तो काफी मतलब वेट और इंतजार हो रहा था बेसब्री से कि कब चीजें सही हो, कब वक्त सही हो, कब आप आगे बढ़े, कब नेगेटिविटी खत्म हो। तो शायद आप हो सकता है किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे या नए पर्सन का वेट कर रहे थे। आप चाहते थे कि ये जो परेशानी वाली एनर्जी है वो खत्म कब होगी, पॉजिटिविटी कब आएगी। लेकिन जो अभी आप लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपका समय है सर्व अचानक से सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दिया, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, कोई मन में ऐसी बात भी ना होगी, तो अचानक से कोई ना कोई मतलब एंट्री करने आ रहा है आपकी लाइफ में। या फिर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं कि आप किसी की लाइफ में जाएं, आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें। किस्मत ने करवट ली, समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि उन अपॉर्चुनिटी को आपको जो है यूटिलाइज करना चाहिए, उस समय को, उस वक्त को, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो जो भी आपकी लाइफ में लस्ट रही है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, तो वो नेगेटिव चीजों से निजात पाते हुए दिखाई दिए हैं आप। वो वेट, वो इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है जिसका आप बेसब्री से वेट और इंतजार करे हुए थे। और अचानक से कुछ गुड न्यूज, गुड मैसेज आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि भाग्य आपके साथ है, अच्छा समय आपका आ रहा है। और जो चीजें आपके हित में नहीं थी, जो काम नहीं कर रही थी, तो वो चेंज होती हुई, बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत अभी दिखाई दे रही है।
समय ने ऐसी करवट ली कि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर समाई हुई थी, समेटे हुए थे आप, तो अचानक से उनसे बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत बनी हुई है। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो एरीज, जिस चीज को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आपको लग रहा था सब कुछ डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो अपने पास्ट वाली चीजों से ही नहीं उभर पा रहे थे। आप नए पर्सन का तो छोड़िए, आप मतलब अपने पास से, अपने उन चीजों से नहीं उभर पा रहे थे जहां आपको लग रहा था कि आपका लाइफ स्पॉइल हो गई है, स्पेंड हो गई है, सब कुछ डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है। तो काफी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चली हुई थी, तो वहां आप स्टैंड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंदर से आप अभी भी टूटे हुए हैं, अंदर से अभी भी हर्ट है, दुखी है, परेशान है, लेकिन सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपकी तरफ कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दे सके। तो इसलिए, और आप महसूस कर रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ जो चीजें आपके हित में नहीं थी वो खत्म हो सकती हैं। मतलब जो बुरा समय है लंबे समय तक नहीं रहेगा, समय करवट लेगा और धीरे धीरे करके जो है चीजें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको फ्रूटफुल करेगी, कामयाब करेगी और रिश्तों को जोड़ने में कामयाबी दिलाएगी। क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हैं, हो सकता है जिस पर्सन से, जिस बंदे या बंदी से आप प्यार कर चाहते थे, यानी कि एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो वो किसी और से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, या फिर जो बंदा आपसे चाहता था आप उससे प्यार ना करते हो, लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि आप और ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, और उन नेगेटिव चीजों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको खुशहाली दे सके और कामयाबी दे सके। क्योंकि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपने डिसाइड किया कि आप उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको गुआएंगे नहीं, एक मौका जरूर रिश्ते को एक मौका जरूर देंगे, जरूर देने की कोशिश करेंगे। रिश्ते को एक मौका मिलना ही चाहिए, और तभी पता चलेगा कि रिश्ता कैसा है, कैसा नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है लाइफ में तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन जिस बंदे या बंदी से आप जकड़न महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, लग रहा था कि रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उस कोडिपेंडेंसी पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके पर्सन जो आपसे प्यार मोहब्बत करते थे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। तो जो ये प्रॉब्लम्स चली हुई है, जो जकड़न है, जो जिससे घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनसे मुक्ति मिलेगी, और स्ट्रांगली अगर आगे बढ़ेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हिल स्टेशन पर जाएंगे, या फिर ऐसी जगह पर जाएंगे जहां अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी खुशी मिलती है, तो बहुत जल्दी रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी दुनिया उनकी हो सकती है, उनकी लाइफ में नए बच्चे, नए मेहमान भी आ सकते हैं और फैमिली पूरी हो सकती है।
तो इसलिए वो डिटैच नहीं रहना चाहते, कोल्ड नहीं रहना चाहते, कूल बनते हुए, पक्षपात ना करते हुए, हेरा फेरी ना करते हुए इसमें जो है क्लियरिटी लाने का सोच रहे हैं, क्लैरिटी लाने का सोच रहे हैं, ताकि ट्रस्ट और विश्वास के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वो चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं जो रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही थी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी। हाँ, नए पर्सन की एनर्जी अभी भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ शायद चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी आप अंदर से काफ़ी हर्ट है नए पर्सन के लिए, या फिर आप दुखी हैं या फिर सामने वाला दुखी है। बार बार आपको लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं बन सकता, सब कुछ जो दोस्ती जो थी, जो फ्रेंडशिप थी, वो शायद ख़त्म सी हो गई है और चीज़ें दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस एरीज पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते से बाहर हो पा रहे हैं, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प भी लीजिए, और किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो कि आपने ऐसा क्यों किया या आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है तो वो पहले से ही किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, पहले से ही उनका कोई रिश्ता रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या कोई बहला फुसला रहा हो, या वो नहीं चाहता, मतलब कोई तीसरा बंदा है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बने। तो पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र सा चला हुआ हो सकता है कि जो आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए दिल रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो जिससे किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलना, मैनिपुलेट नहीं करना, किसी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। सीधे, इजी और सरल वे में अगर आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिला सकती है। लेकिन अभी आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। तो पहले उन चीज़ों से निजात पाइएगा और दिल और दिमाग से काम लीजिएगा, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। क्योंकि पूरी तरह से आप उन चीज़ों से उबर नहीं पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।